तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का बिगिनर्स बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। 8 है पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h अपॉन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड रिबाउंड्स। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E की वैल्यू 0.2 दे रखी है। इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर रीबाउंडिंग हैज स्टॉप्ड। मतलब ऐसे समझे, एक एच हाइट से फेंका जाए, 0.2 उसका रिबाउंड लेट्स से कोफिशिएंट है, तो फाइनली जब वो रुका होगा तो उसने टोटल कितना पाथ ट्रैवल किया होगा, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लेट्स से अगर बॉल को एच हाइट से अगर हम ड्रॉप करते हैं, लेट्स से ये बॉल का इनिशियल पोजीशन कहा जा रहा है, इस पॉइंट ए से बॉल को थ्रू ड्रॉप किया जाए, तो पहले जो बॉल है वो एच हाइट जब नीचे गिरेगा लेट्स से पोजीशन ए से अपना पोजीशन बी पे, तो कुछ स्पीड आएगा लेट्स से यू स्पीड, और जब ये इस प्लेन सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे गिरता है तो आफ्टर द कोलिजन ये रिबाउंड करता है। तो लेट्स से बी से फिर ये रिबाउंड करके सी पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी v हो जाती है और रिबाउंड करके कुछ कम हाइट तक पहुंचता है लेट्स से d तक, और फिर हम बोल सकते हैं कि जितना c से d पाथ ट्रैवल करके आएगा फिर यहाँ पे स्पीड अपना 0 हो जाता है d पे, फिर e से वापस f तक आता है और E से F तक आते हुए यहाँ पे हम बोल सकते हैं जिस V से अप्रोच किया था, लेट्स से यहाँ से जिस V से लेट्स से C पॉइंट से टेक ऑफ किया था उसी V स्पीड से F पॉइंट पे लैंड करने वाला है। फिर हम बोल सकते हैं फिर रिबाउंड होगा यहाँ पे, और फिर यहाँ G पॉइंट पे आके ये लेट्स से V डैश स्पीड अगर हम कहें उससे लेट्स से बाउंस बैक करता है, फिर H पॉइंट तक जाता है, फिर वापस वही कहानी I से फिर वापस J तक आता है, फिर रिबाउंड करते हुए और जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से बाउंस बैक करेगा। तो ये टोटल कितना पाथ होगा ये हम पता करना चाहते हैं। तो पहले A से B आते वक्त उसने पाथ जो ट्रैवल किया वो तो हो गया h, हमें टोटल डिस्टेंस पूछा गया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं a से b तक के लिए हम निकालते हैं वो सबसे पहले u की वैल्यू, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखते हैं। तो v इज फाइनल स्पीड विच इज u, इनिशियल स्पीड है 0 एट द पोजीशन a, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है -g और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ -h। तो u स्क्वायर बराबर लेट्स से 2gh, तो u की वैल्यू हमारी निकल के आ गई √2gh। फिर हम बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें दिया हुआ है एज लेट्स से 0.2, तो b से c तक में अगर हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई करें तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो लेट्स से v हो गया, ग्राउंड को v से लेट्स से ना सेपरेट कर रहा है, और b पॉइंट पे u जो स्पीड हो गई वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई विच इज 0.2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं v इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स u, मतलब जब भी वो रिबाउंड करेगा वो इसका 0.2 फैक्टर से जो होगा वो स्पीड उसका रिबाउंड स्पीड आ जाएगा। अब लेट्स से वो यहाँ से यहाँ तक जब ट्रैवल करता है तो y1 पाथ ट्रैवल करता है, तो इस पॉइंट D पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं C से D में जाके वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं फिर से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखने जाएं, तो D पे फाइनल स्पीड हो गई 0, u इनिशियल स्पीड C पे थी 0.2u इसका स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू -g और डिस्प्लेसमेंट बना हुआ है y1, तो यहाँ से हमारा 2g इंटू y1 की वैल्यू आ गई 0.04 इंटू यू स्क्वायर, और u की वैल्यू हमारे पास √2gh है, तो उसका स्क्वायर किया जाए तो ये हो गया हमारा 0.04 यू स्क्वायर। तो यहाँ से u की वैल्यू √2gh रखते हुए ये आ जाएगा √2gh का स्क्वायर बन गया 2gh करके।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2g से 2g कैंसिल हो गया, तो y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई एज 0.04 लेट्स से h। तो पहले a से b तक लेट्स से h हाइट आता है, फिर c से d y1 डिस्टेंस जाता है, फिर e से f वही y1 डिस्टेंस वापस नीचे आता है। फिर हम बात करते हैं लेट्स से g से h पाथ के लिए। तो पहले हम ये v डैश स्पीड निकालें, तो हम बोल सकते हैं f और g पे अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फिर लगाया जाए तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v डैश, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बना हुआ है v, ये क्वेश्चन में गिवन है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.2, तो v डैश की वैल्यू आ गई 0.2 इंटू v, और v ऑलरेडी हमारा 0.2 u था, तो 0.2 इंटू 0.2 ये बन गया 0.04 इंटू u, ये आ गया v डैश। अब हम बात करते हैं g से h तक में, तो g से h तक में फिर से लिखा जाए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड बना हुआ है v डैश का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू माइनस 2g, और डिस्प्लेसमेंट लेट से यहाँ से g से h तक का डिस्प्लेसमेंट y2 ऊपर जाएगा तो वही y2 हाइट नीचे भी आएगा, तो प्लस y2 कर दिया जाए, तो यहाँ पे v डैश का स्क्वायर, v डैश हमारा बना हुआ है 0.04, तो 0.04 को लिख सकते हैं एज, इसका स्क्वायर किया जाए तो 16 बाय लेट्स से 10,000 इंटू यू स्क्वायर, और u की वैल्यू √2gh है, तो u स्क्वायर हो गया 2gh, ये वैल्यू आ गई 2g इंटू y2 करके, तो यहाँ से 2g कैंसिल कर जाएगा, तो y2 की वैल्यू यहाँ से बन के आ गई 0.0016 टाइम्स h करके आया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो टोटल पाथ जो होगा, यहाँ पे टोटल पाथ हमारा कहलाएगा s इज इक्वल टू a से b h हाइट ट्रैवल करता है, फिर c से d ट्रैवल करता है y1, फिर e से f ट्रैवल करता है और y1, फिर g से h y2, फिर i से j और y2, ऐसे करते करते वो फाइनली इवेंचुअली स्टॉप होना है। तो h प्लस यहाँ पे हम बोल सकते हैं y1 2y1 y2 2y2 एंड सो ऑन, द सीरीज गो ऑन। तो यहाँ से y1 और यहाँ से y2 की वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो गया h प्लस 2 टाइम्स y1 की वैल्यू हम रख देते हैं 0.04h, फिर उसी तरह से y2 की वैल्यू रख देते हैं 0.0016h एंड सो ऑन, द सीरीज गो ऑन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक जीपी बना हुआ है, और जीपी के इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं a, फर्स्ट टर्म तो दिख रहा है 0.04h डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की बात की जाए कॉमन रेशियो, तो इसको डिवाइड किया जाए तो ये बन के आएगा 0.04। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अपना आ जाएगा h, यहाँ पे हो गया 0.08h, और नीचे बनेगा हमारा 0.96, तो ये हम देख सकते हैं ये 8/96 हमारा 1/12, तो h प्लस h/12 बन के आ गया, एलसीएम लेके हमारा फाइनल आंसर आ गया 13h डिवाइडेड बाय 12 करके। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टोटल जो वो पाथ ट्रैवल किया होगा दैट इज 13h/12। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। 9 आते हैं, टू बॉल्स ऑफ इक्वल मासेस अंडरगो अ हेड ऑन कोलिजन विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है 1/3, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच बॉल आफ्टर द इम्पैक्ट इन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बोला है दो बॉल्स इक्वल मासेस हेड ऑन कोलिजन 6 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम कह देते हैं ये दो बॉल्स हैं इक्वल मासेस की करके, दोनों सेम स्पीड से जा रही है पर अपोजिट डायरेक्शन में, एक आगे जा रहा है तो एक पीछे जा रहा है, हमने कह दिया। तो ये लेट्स से बॉल ए कह दिए और इसको कह दिए बॉल बी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है 1/3, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर इम्पैक्ट। तो जब कोलिजन हुआ होगा इन दो बॉल्स का, बॉल ए एंड लेट्स से बॉल बी का, तो आफ्टर द कोलिजन इन दो बॉल्स की स्पीड हमें पता करनी है, लेट्स से v1 एंड
बात करनी है V2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अपना 1 से कम है, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है, ये सिंपल एक इनइलास्टिक कोलिजन है। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व किया जाए, दैट इज सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बोले तो ये हो जाएगा 6 इंटू एम, ए का मोमेंटम, और उसी तरह से बी का मोमेंटम हो जाएगा m इंटू -6, क्योंकि b माइनस एक्स एक्सिस में जा रहा है। हमने a और b दोनों मान लिया प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो दोनों का मोमेंटम mv1 प्लस mv2, ये लेफ्ट साइड में बना 6m माइनस 6m दैट इज 0। यहाँ पे m कॉमन आया दैट इज v1 प्लस v2, तो यहाँ से v2 इज इक्वल टू माइनस v1 आ गया। दो अननोन है v1 v2, दो इक्वेशन। पहली इक्वेशन से यह पता चल गया कि दोनों बॉडीज सेम लेट्स से मैग्नीट्यूड होगी पर डायरेक्शन अपोजिट होगा। दूसरा इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से लिखा जा सकता है, जो हमें गिवन है एज 1/3 व्हिच इज सिंपली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहां से हम बोल सकते हैं v1 को रोक दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली v2 बड़ा होगा, तो v2 माइनस v1, और ये कोलिजन से जस्ट पहले हमारा डिफाइंड होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो b को रोकने के लिए 6 आगे लगाए, तो a पे भी 6 आगे लगा, तो 6 + 6 12, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया 12, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है v2 माइनस v1 एज 1/3। तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन v2 माइनस v1 इक्वल टू 4, 12 3 को काटेगा, और v2 इज इक्वल टू माइनस v1, तो माइनस v1 की जगह v2 रख दे, तो v2 प्लस v2 इज इक्वल टू 4। 2v2 इक्वल टू 4 मतलब v2 तो बन गया 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब हम कह सकते हैं ये जो है ये हमारा 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगा, ये बॉडी B, और बॉडी A जो है उतना ही स्पीड पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, और हम कह सकते हैं पीछे की तरफ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड से। तो v1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा -2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल, ए बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो तो -2 मीटर पर सेकेंड आई कैप करके पीछे जाएगा, और बी बॉडी की जो वेलोसिटी होगी आफ्टर द कोलिजन वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड प्लस आई कैप करके। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बॉडी जो होगा वो हमारा पीछे मूव करेगा, पहले जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और बी बॉडी जो है पीछे जा रहा था, अब कोलिजन के बाद आगे जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड से। तो ये 9 नंबर यहाँ तक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड मेक्स एन इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन with an identical stationary body. They are in contact for a brief period, 1 second. Their force of interaction increases from 0 to f0 linearly in 0.5 second. यहाँ ग्राफ से भी दिख रहा है 0 से f0 तक linearly increase होता हुआ दिख रहा है in 0.5 second and decreases linearly to 0 in another लेट्स से 0.5 सेकेंड, और 0.5 सेकेंड के बाद लेट्स से f0 से 0 भी हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स f0 इन न्यूटन्स करके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्टैक्ट इम्पैक्ट टाइम रहा, यहाँ 0 से f0 से 0 हो गया, तो वो जो इम्पैक्ट टाइम हमें क्या देगा, लेट्स से वो जो फोर्स लगेगा उसके कारण हम यहाँ से सिंपल कह सकते हैं, इस ग्राफ का यूज किया जाए तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ F इंटू dt वाई dx कहलाएगा इज इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम है ना, रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। तो सिचुएशन एनालाइज करते हैं, तो ये बॉडी है लेट्स से 1 kg मास का जो मूव कर रहा है हमारा 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, मेक्स एन इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन विद एन लेट्स से आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉडी। तो एक दूसरा बॉडी है आइडेंटिकल मतलब सेम मास और स्टेशनरी है मतलब रुका हुआ है, एट रेस्ट कहा जा सकता है। दिस बॉडी इज एट रेस्ट, दे आर इन कॉन्टैक्ट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 0.1 सेकेंड। तो दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और
कोलिजन का जो इम्पैक्ट टाइम जिसके लिए ये दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रहते हैं वो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट 1 सेकेंड दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे 0 से 1 सेकेंड के बीच में। या जो भी इम्पल्सिव फोर्स लगेगा जो इसके मोमेंटम को, इंडिविजुअल बॉडी के मोमेंटम को चेंज करेगा, वो फोर्स अलोंग दिस लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगता है। इस फोर्स के बारे में बोला गया है 0 से F0 होता है, फिर F0 से 0 करके होता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पूछा गया है कितना होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आफ्टर द कोलिजन का सिचुएशन क्या होगा कि ये जो, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन बना हुआ है यहाँ पे, तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है, अब ये बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगा और ये बॉडी हमारा रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन जब हो और आइडेंटिकल मासेस हो तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। तो ये पहली वाली बॉडी रेस्ट पे हो गई और दूसरे वाली बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड से आ गई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फोर्स आपका, लेट्स से यहाँ पे एरिया की बात की जाए तो एरिया हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है और इस ट्राइंगल का एरिया लिखने जाएं तो एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ बेस हो गया 1 एंड हाइट दिख रहा है F0 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो लेट्स से 1 kg ये जो पहले रेस्ट पे था और फिर जो लेट्स से मोशन में आ गया तो उसका मोमेंटम चेंज देखा जाए तो बस एक बॉडी का मोमेंटम चेंज की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम इस बॉडी का 0 और फाइनल मोमेंटम इस बॉडी का 1 into 1 करके बना हुआ है एज 1 करके। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम बन गया 1 माइनस 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो F0 जो मैग्नीट्यूड आया फोर्स का वो निकल के आ गया 1 into 2 दैट इज हमारा आंसर आ गया 2 न्यूटन्स करके। तो ये जो फोर्स लगता है इस फोर्स ने इस लेट्स से रेस्ट वाली बॉडी को एक इंपल्सिव फोर्स देके उसका मोमेंटम चेंज किया होगा। तो आंसर हो गया 2 न्यूटन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। An object A of mass 1 kg projected vertically upward with speed of 20 meter per second. At the same moment, another object B of mass 3 kg, which is initially above the object A, is dropped from a height 20 meter. 2 point-like objects collide and stick to each other. Find the kinetic energy of the combined mass just after the collision. तो यहाँ पे बोला गया है लेट्स से दो बॉडीज हैं ऑफ लेट्स से एक है 1 kg की जिसे ऊपर फेंका गया है ग्राउंड से। तो सिचुएशन कुछ ऐसा कहा जा सकता है, ये आपका ग्राउंड है तो ग्राउंड से एक बॉडी लेट्स से फेंकी जा रही है अपवर्ड्स। लेट्स से ये 1 kg की बॉडी है, इस 1 kg बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड करके। और फिर बोला गया है एट सेम मोमेंट अनदर ऑब्जेक्ट बी, तो ये ऑब्जेक्ट ए कह दिया गया और फिर बोला गया उसी टाइम पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बी 3 kg का इनिशियली अबव ऑब्जेक्ट ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। तो 20 मीटर की हाइट से, ये 20 मीटर के हाइट से एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको बी कह रहे हैं उसको यहाँ से ड्रॉप किया गया है। तो ये जो है जस्ट इसके ऊपर ही जो ऑब्जेक्ट बी रखा हुआ है ना, जिसका मास दिया हुआ है एज 3 kg, इसको ड्रॉप किया है रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसका इनिशियल स्पीड 0 करके बोला गया है। 2 point like objects collide and stick to each other. तो ये 2 point objects लेट्स से कोलाइड करते हैं और हम कह सकते हैं इस पोजीशन पे आके एक दूसरे से चिपक गए ना। ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आया, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुंचा और चिपक गए। अब पूरा सिस्टम जो है वो 4 kg मास हो गया। तो फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंबाइंड मास जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो कंबाइंड मास का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा आफ्टर द कोलिजन, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कोलिजन से जस्ट पहले इनकी स्पीड निकाली जाए। जस्ट पहले इनकी स्पीड इस पॉइंट पे जब पहुंचे होंगे तो इनकी स्पीड कितनी होगी, जिससे हम वो कंबाइंड मास की स्पीड आ जाएगी। तो उससे हमारे
लेट्स से निकल के आ जाएगा कि ये दोनों कितना है ना, आपका जो कॉमन वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आ गई तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए इस पॉइंट को C नाम दे दिया जाए और इस पॉइंट को D नाम दे दिया जाए। पहले तो हम निकाल सकते हैं रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट से, B तो रुका हुआ है ऐसे कह दिया जाए, B रुका हुआ है, अब A जो होगा वो B की तरफ मूव करना है। तो रिलेटिव मोशन में हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कॉन्सेप्ट किया जाए। तो पहले हम पता कर लेते हैं कितने टाइम में ये कोलाइड होने वाले हैं। तो B को रोक दिया, अब B वही है, A B की तरफ जा रहा है, कवरिंग अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 मीटर। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, रिलेटिव वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में A की वेलोसिटी प्लस 20 ऊपर है, टाइम हो गया t और रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, क्योंकि A पे भी G नीचे लगेगा B पे भी G नीचे लगेगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। तो हम बोल सकते हैं 1 सेकेंड के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे से कोलाइड की होगी। अब हम निकालते हैं लेट्स से B से C में u1 और A से D में u2 के लेट्स से वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेट्स से A से D में, दैट इज 1 सेकेंड में लेट्स से फाइनल स्पीड कितनी हुई होगी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका जो फाइनल स्पीड है D पोजीशन पे दैट इज u2, इनिशियल स्पीड A पॉइंट पे थी 20, एक्सीलरेशन इज -10 और टाइम इज 1 सेकेंड। तो u2 आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कोलिजन से जस्ट पहले A बॉडी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। एंड सिमिलर वे में B से C मोशन को एनालाइज करूं तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएं तो C पॉइंट पे फाइनल स्पीड माइनस u1 नीचे की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी B पॉइंट पे 0, A की वैल्यू -10 इंटू टी की वैल्यू 1 सेकेंड। तो यहां से हम बोल सकते हैं u1 आया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज u1 भी नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से बोल सकते हैं ये भी 10 और ये भी 10, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं दैट इज Pi इज इक्वल टू Pf, जस्ट कोलिजन से पहले और जस्ट कोलिजन के बाद। तो इन दो पोजीशन पे C और D पे इनकी वेलोसिटी पता है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि D पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर है तो 1 kg का मोमेंटम प्लस 10 हो गया और 3 kg का मोमेंटम नीचे की तरफ है -10। तो यहाँ से फाइनल मोमेंटम कहा जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर हम 4 kg कॉमन वेलोसिटी vc ऊपर माने तो यहाँ पे बन जाएगा 4 इंटू वी। तो ये आया 10 माइनस 30 इज -20 इज इक्वल टू 4 वीसी। तो यहाँ से हमें दिखने में मिल रहा है vc इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। इसके कहने का मतलब ये बॉडी ऊपर नहीं जाएगा, ये बॉडी आफ्टर कोलिजन नीचे जा रहा होगा विद लेट्स से कंबाइंड मास नीचे जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो हम बोल सकते हैं लेट्स से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंबाइंड मास, जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी सी स्क्वायर। तो मास तो बना हुआ है 4 kg और vc की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 25 इज 50 जूल। तो 50 जूल हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी 5 i कैप collides head on with another particle of mass 3 kg moving with velocity -2 i cap meter per second. After collision, first particle has speed of 1.6 meter per second in negative x direction. Find velocity of center of mass of the, let's say, after collision, velocity of second particle after collision and coefficient of restitution. तो सिचुएशन कुछ इस तरह से दे रखा है यहाँ पे कि एक 2 kg मास है, ये 5 i कैप बोला है मतलब प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है, हेड ऑन कोलाइड करता है दूसरे बॉडी से ऑफ मास 3 kg, दिया हुआ है इसका वेलोसिटी -2 i कैप मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से। अब यहाँ पे पूछा गया आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट पार्टिकल, जो 2 kg बॉडी का जो मास है कोलिजन के बाद इस मास का वेलोसिटी है 1.6 नेगेटिव x में, तो ये 1.6 मीटर पर सेकेंड -x एक्सिस में जाता है। तो यहाँ पे हमें बात करना है
कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी ना, और ये फाइनल वेलोसिटी 3 kg की कितनी होगी, ये सब पता किया जाए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ CUM आफ्टर कोलिजन, तो यहाँ पे बोल सकते हैं सिंस कोलिजन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सभी इंटरनल फोर्सेस हैं, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, फोर्स इक्वल टू जीरो मींस एक्सेलरेशन जीरो, दैट इज इनिशियल जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वही फाइनल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कही जा सकती है। तो यहाँ पे हमें बोला है आफ्टर कोलिजन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम बोल सकते हैं जितना इनिशियल थी, तो इनिशियल कितनी होगी, हमने फॉर्मूला पढ़ा है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 2 पॉइंट मासेस m1v1 प्लस m2v2 बाय m1 प्लस m2 करके, तो कोलिजन से पहले 2 kg और 3 kg दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो 2 kg का लेट्स से +5 में है और उसी तरह से 3 kg का -2 में है, डिवाइडेड बाय टोटल मास हो गया 2 + 3, तो यहाँ से 10 - 6, तो 2 + 3 बना ये, तो यहाँ पे बना 2 + 3, तो ये ऊपर आया 10 - 6 4, और 4/5 यहाँ से बोल सकते हैं 0.8 मीटर पर सेकेंड, और प्लस में आया मतलब आई कैप। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, तो उसके लिए हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 2 × +5 प्लस 3 kg का 3 × -2, फिर 2 kg का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन -1.6, और 3 kg का मोमेंटम 3 × v करके, तो 10 - 6 आ गया 4, और यहाँ पे माइनस ऑफ ये बन गया 3.2 प्लस 3v, दैट इज 3v बन गया 7.2, दैट इज v की वैल्यू निकल के आई 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि कोलिजन के बाद ये जो बॉडी है 2.4 मीटर पर सेकेंड आई कैप लेट्स से डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सिस में जाएगा। एंड लास्ट पार्ट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करके, तो सेपरेशन वेलोसिटी हम बोल सकते हैं 2.4 और 1.6, तो 1.6 को रोक दो, तो ये तो हो गया 2.4 प्लस 1.6, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बात करें तो 2 आगे लगाएं तो 5 + 2 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 2.4 प्लस 1.6 बना 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा बाय 7 करके, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 4/7, और आंसर यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो।